जय हिंद दोस्तों। हम आज समझते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन ये एग्जाम्स में खूब टॉपिक आते भी हैं, पूछे जाते हैं। आज इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब किसी पॉलिशदार या चिकने तल से और जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल से टकराती है तो वह अधिकांश भाग, उसका जो अधिकांश भाग है उसी तल में वापस लौटता है। तो वापस लौटने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम देखते हैं, चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए, यहां से समझते हैं। ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ये मान लेते हैं कोई दर्पण है, ठीक। इस पर एक अभिलंब हम डाल देते हैं, ये अभिलंब है, इसको हम नाम देते हैं एन, इसको रख देते हैं बी, एन बी इसका नाम रख देते हैं। अब प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं तरफ से डाली जाती है। जो आपतित किरण है, जो प्रकाश की किरण है, दर्पण पर हमेशा बाईं तरफ से डाली जाती है। तो ये बाईं तरफ से किरण हो गई। इस किरण का नाम है आपतित किरण। इस किरण का नाम है आपतित किरण। ये बी पॉइंट से जहां से टकराती है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। टकराने के बाद ये इसी तल में परावर्तित हो जाती है। इस किरण को बोलते हैं परावर्तित, इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब ये क्या है? ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। दर्पण पर ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसी का नाम है आई, आपतन कोण। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब से जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये होता है आर। परावर्तन क्या कोण क्या होता है? आर। ये जो परावर्तन कोण है, जो किरणें अभिलंब पर डाली जाती है, इस बिंदु को बोला जाता है अभिलंब बिंदु। यहाँ पे जो है, तो ये आपतन बिंदु है, यहाँ पे किरणें आती है, यहाँ से टकराकर इधर परिवर्तित होती है। इनका टोटल पार्ट जो है एक ही तरफ होता है। परावर्तन एक ही तरफ होता है, पीछे का भाग होता है दर्पण, जो कलई किया हुआ होता है, ठीक है। ये एग्जाम्स में आते हैं। अब इनके दो नियम है, परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु का जो अभिलंब है, ये बिंदु है, इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं इसको। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहां होना चाहिए? एक तल में होने चाहिए, एक तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण है, यह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी जितना कोण आर उतना कोण आई। कोण आई कोण आर के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यह परावर्तन का क्या है? नियम है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब पर। प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, इमेज, इमेज कहा जाता है। प्रतिबिंब क्या होती है भैया? प्रतिबिंब दो तरह की होती है। कोई भी अगर व्यक्ति है, उसका जो फोटो बनता है, इसको हम बोलते हैं इमेज। अब इमेज दो तरीके के होते हैं। पहला इमेज होता है रियल इमेज, जिसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज में अंतर देखिए। देखिए, वास्तविक क्या होता है कि प्रकाश की किरणें अगर वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसको कहा जाता है यह वास्तविक प्रतिबिंब है। और अगर आती हुई, किसी बिंदु पर आती हुई प्रकाश की किरणें केवल प्रतीत होती है तो उसको बोलते हैं कि आभासी प्रतिबिंब है। अब जो वास्तविक प्रतिबिंब है, इसका फोटो हम किसी भी पर्दे पर ले सकते हैं, किसी भी पर्दे पर ले सकते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब है, इसका फोटो हम किसी पर्दे पर नहीं ले सकते। तो ये होता है प्रतिबिंब। अब हम बात करते हैं दर्पण पे। दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहला देखते हैं भाई, समतल दर्पण की कुछ मुख्य अभिलक्षण जानते हैं कि समतल दर्पण क्या ही होते हैं। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, किसी भी प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से रखी गई हो। जितनी दूर दर्पण से वस्तु जितनी दूर पर रखी जाती है, उतनी ही उतना ही उसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है। सेम दूरी होती है, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी
बराबर होती है। दूसरा होता है कि समतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, जो है प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना बड़ा उसका, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है, दोनों बनते हैं। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या होता है भाई? तीसरा होता है कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और आकार में वस्तु के बराबर बनती है। अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई? वस्तु का जो बायां भाग है समतल दर्पण में, वस्तु का बायां भाग दाहिना प्रतीत होता है, लगता है कि दाहिना है लेकिन रहता है एक्चुअल में बायां है, और जो दायां भाग है वो बायां लगता है। बायां दायां लगता है, दायां बायां लगता है, तो ये दोनों उल्टे दिखते हैं एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिखते हैं। समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है, प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कह सकते हैं, जो प्रतिबिंब का आवर्धन है वो एक होता है, प्रतिबिंब का आवर्धन एक होता है। समतल दर्पण में अगर अपनी पूरी फोटो देखनी है, दर्पण में जो दर्पण की जो ऊंचाई है, अगर दर्पण में अपनी पूरी फोटो देखनी है तो अपने शरीर का, व्यक्ति का जो वस्तु या वस्तु का शरीर का, जो वस्तु का साइज है, वस्तु की जितनी हाइट है, वस्तु के हाइट का आधा आधा रखेंगे अगर दर्पण, तो जो है आपकी उसमें फुल फोटो आती है, पूरा जो इमेज बनता है, पूरा प्रतिबिंब बनती है। तो ये होता है समतल दर्पण के जो है लक्षण है, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब समझते हैं कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होते हैं दो तरह के, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करते हैं। देखिए जैसे अवतल दर्पण ये बनता कैसे, तो जैसे एक गोलाकार खोखला भाग होता है। अब इस खोखला भाग को अगर हम यहां से काट दे, जैसे अगर मान लो ये डॉटेड लाइन में डालते हैं, इस तरीके से है, और इस भाग को अगर हम सेंटर पॉइंट से काट दे, ये यहां से काट दे, ये सेंटर पॉइंट से काट दे और इधर का भाग कलई कर दे, तो ये हो गया सेंटर पॉइंट। इधर का एरिया हटा दे तो प्रकाश की किरणें इधर से आ सकती है। समझ रहे हैं बात? तो ये जो चीजें हैं, अवतल दर्पण, हमेशा अवतल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से। पिछला भाग इसका कलई कर दिया जाता है, इसमें लेड ऑक्साइड का जो है लेप लगा दिया जाता है, इसको कलई कर देते हैं, और इसका जो परावर्तक तल है, मतलब जिधर से प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, टकराती है, वो हमेशा दबे हुए तल पर ही पड़ती है। तो अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। जो बाहरी भाग है उभरा हुआ, ये उभरे हुए तल से होता है। सेंटर इसका, ये सेंटर पॉइंट है, ये पोल है जिसको ध्रुव बोलते हैं, ये मेन लाइन है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष की लाइन। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये टोटल चीजें इसके सामान्य डेफिनेशन याद रखेंगे, क्योंकि ऑप्शनल में भी आ सकते हैं, एक दो नंबर में भी आ सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। देखिए अब हम समझते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए क्या होता है भाई, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये कोई सर्किल है, ठीक, और हम अवतल दर्पण बना रहे हैं, तो ये मान लो ये सेंटर है, सेंटर है, ये सेंटर से ये जो दूरी होती है, किसी भी वृत्त की सेंटर से जो दूरी होती है वही आर होती है। तो ये फोकस दूरी जो होगी, अगर हम इधर का भाग हटा दें तो ये अवतल दर्पण हुआ, ये तो अवतल दर्पण हुआ। अब ये अवतल दर्पण जो है, मैं कह रहा हूं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो सेंटर से जो परिधि तक की दूरी होती है, वृत्त के जो परिधि होती है वहां तक की दूरी रेडियस होती है। तो फोकस जो दूरी होगी ये रेडियस की आधी होगी, ये पूरा जितना होगा उसकी आधी। अगर ये पूरा 2 है तो एक आधा 1 होगी, 4 है तो आधा 2 होगी, ये कहने का मतलब है। तो हम यही कह रहे हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। अतः F बराबर R/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, जहां F क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। R फोकस दूरी है, सॉरी
एफ फोकस दूरी है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये याद रखें, ये एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम नियम समझ लेते हैं भैया कि नियम क्या क्या है। तो शर्तें क्या है, नियम क्या रहता है बनाने के, तो नियम समझ लेते हैं 1 2 3 करके। पहला नियम यह है कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर, यहां लिख देते हैं समांतर। अगर समांतर से गुजर रही है, अगर जो प्रकाश की किरणें हैं समांतर हो, अगर ये समांतर से जा रही हो तो क्या करें भैया, तो देखो ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, तो M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं। ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, अब ये फोकस है, तो अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर, अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो टकराने के बाद यह गुजरेंगी फोकस से। कहां से गुजरेंगी, फोकस से, अवतल दर्पण में। और अगर उत्तल दर्पण में चलते हैं तो ये है उत्तल दर्पण, ये है, ये है उत्तल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण का जो सेंटर है यहाँ होगा, पोल यहाँ होगा, ये सेंटर है, तो सेंटर का आधा ही तो फोकस होगा, ये फोकस हुआ। कि इसमें अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये किरणें क्या है, मुख्य अक्ष की लाइन है, ये प्रकाश किरणें अगर ऐसे चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर तो टकराने के बाद ये फोकस से गुजरेगी, तो इधर तो लाइन भाई पीछे की तरफ जो कलई किया गया बाद उधर तो आभास ही करेंगे केवल, सामने जो है टकराने के बाद ये भी फोकस के कहा जाएगी, फोकस से गुजरे, लेकिन उसका आरेख कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको आभासी दिखाएंगे। तो थोड़ा सा सही बनाते हैं इस तरीके से, ये फोकस से गुजरेगी, इस तरीके से गुजरेगी। ठीक है, समांतर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यदि मतलब फोकस से अगर गुजरे तब, फोकस से अगर प्रकाश किरणें कहां से गुजरे, फोकस, अगर फोकस से गुजरती है, क्या लिख देते हैं भाई, ये अवतल दर्पण का है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, समझ लेते हैं। ठीक, फोकस से अगर गुजरती है, यहां से देखिए, देखिए ये है, ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गई, ये फोकस हो गया। अब हम करें कि यदि प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरे, तो फोकस से अगर होके जाएगी, अगर फोकस से जाएगी तो कैसे जाएंगे भाई, ये फोकस से गुजरी है, तो यहां टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, पैरेलल, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरीके से का आरेख खींचेंगे, ये किसमें, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में है। और अगर उत्तल दर्पण में हम यही आरेख खींचते हैं तो ये है, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, मान के चलते हैं। तो अगर प्रकाश की किरणें इधर आ रही हैं, आ रही है फोकस पे, यही तो आ रही है, हम यही दिखाना चाह रहे हैं, फोकस से अगर आ रही, तो ये टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर इधर की दिशा में, मुख्य अक्ष के कहाँ आ जाएंगी, समांतर आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम लाइन को ऐसे खींच लेते हैं, थोड़ा समझ में आए। ठीक है, फोकस से अगर गुजरती है तो टकराने के बाद कहाँ हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं, थर्ड नियम। तीसरा क्या है भाई, कि वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र, अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो अवतल दर्पण में, यह अवतल दर्पण है, ये पोल हो गया, ये
सेंटर हो गया और ये फोकस हो गया। ठीक, अगर प्रकाश की किरणें सेंटर से जा रही हैं इस तरीके से, तो इसी पे क्या हो जाएंगी, वापस, उसी पे क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। और उसके बाद अगर उत्तल दर्पण में है तो उत्तल दर्पण में चलते हैं भाई, ये है उत्तल दर्पण, यही तो है, इसको मान लेते हैं हम सेंटर, ये पोल, ये मान लेते हैं। तो अगर प्रकाश की किरणें इधर की चल रही हैं, इसको हम दिखा देते हैं कि मान लो ये सेंटर पे जा रही है, तो अगर इधर पे सेंटर से अगर होकर गुजरेंगी तो टकराने के बाद इसी पे क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। इस तरीके से ये नियम को याद रखें, क्योंकि ये किरण आरेख बनाने में, किरण आरेख को पूरा पूरा बनाने में ये नियम तीनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नियम याद रहेंगे तो ही आरेख जो है हम लोग खींचेंगे तो बहुत आसानी से खींच जाएगा। ये है उत्तल, नाम तो जान ही गए होंगे, उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। इस तरीके से अगर आप समझना चाहेंगे तो टोटल बात समझ में आएगी। आई होप आपको ये चीजें पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब इसको देखेंगे, आप इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए। अब देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, ये एग्जाम में एकदम 100% इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है आरेख से। तो आरेख को हम समझते हैं कि आरेख बनता कैसे है, कैसे समझना है। आरेख को हम समझते हैं। पहला, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर, अनंत पर अगर होगी तो क्या करेंगे, तो देखिए भैया क्या समझाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाएंगे तो चीजें स्पष्ट दिखेंगी। M1 M2, ठीक। अब ये है लाइन, अनंत पे रख रहे हैं हम, मान लिए कि अनंत पर है तो वस्तु को हम ऐसे दिखा देते हैं, भाई अनंत पे है तो हमको समझ में नहीं आएगा ना कैसा है, तो डॉटेड दिखा देते हैं, ये रखा गया है, क्योंकि बाईं तरफ रखा जाता है तो बाईं तरफ रख लेते हैं। ये मान लिए कि ये इसका सेंटर हो गया, या थोड़ा आगे रख लेते हैं इसको, थोड़ा इमेज सही लगे देखने में, ये सेंटर, इसका आधा ये फोकस। एक किरण हम मान लेते हैं फोकस से आ रही है, मान के चलते हैं, मानने में क्या जाता है, फोकस से गई, और फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद समांतर हो जाएगी। यही तो नियम बताए थे कि अगर मुख्य अक्ष से टकराएगी, सॉरी, अगर दर्पण से टकराएगी, फोकस से अगर कोई किरण डाल रहे हैं, दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब दूसरा कहां से डाले, तो दूसरा हम डाल लेते हैं सेंटर से। थोड़ा इसमें टेढ़ा आ रहा है क्योंकि स्केल नहीं है, स्केल रहता तो सही बनता है, स्केल से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए ये मान लेते हैं सेंटर है, तो सेंटर से अगर जाएंगे, ऐसे गुजारेंगे तो लगभग यहाँ जाएगा, ठीक है, ये मान लेते हैं सेंटर, ये सेंटर है। तो नियम क्या है कि अगर फोकस से गुजरेगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और अगर सेंटर से गुजरेगी तो उसी पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, इसी पे वापस लौट जाएगी। तो अब हम क्या करें भाई, जहां पर वस्तु का कटान बिंदु मिलता है, दो रेखाओं का कटान बिंदु जहां होगा, जहां पर एक दूसरे की रेखा को काटेगी, वही उसका क्या बनेगा, तो ये यही बनेगा, इसका क्या है, फोकस है, ठीक। इसका नाम रख देंगे, इसका नाम रख लेते हैं ए बी, ये वस्तु का नाम रख लेते हैं ए बी, और इसका नाम रख लेते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, तो इसको लिख देते हैं बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, या फिर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी रख दे। तो वस्तु का अगर हम अनंत पर वस्तु रख रहे हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछता है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा, और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, तो दोनों देख लेते हैं भाई क्या होता है। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी
कहाँ पे बना है ये प्रतिबिंब? फोकस पर, तो फोकस तल में, फोकस फोकस तल में, ये फोकस तल में होगा। कहाँ होगा? फोकस तल में होगा। अब ये वस्तु इतना बड़ा रखा गया है, ये उससे छोटा बन रहा है और ऐसे उल्टा बन रहा है, तो उल्टा बनेगा तो सुनेंगे जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा भैया? वास्तविक होगा, क्योंकि भैया अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। और ये देखो उल्टा है, तो वास्तविक क्या है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, ये बात हम याद रखें। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है भाई? कहाँ रखेंगे? एक बार अनंत रख लिए, तो अब अनंत से घसका के सेंटर और अनंत के बीच में, तो हम यहां लिखते हैं अनंत जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच यहां रखी गई हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो कैसे करेंगे? यहां समझिए, यहां समझने की खाली जरूरत है, थोड़ी थोड़ी समझते चलेंगे तो बातें समझ में आएंगी। ये हो गया M1, ये हो गया M2, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि ये है सेंटर, इसको मान लेते हैं इसका अर्धक हो गया फोकस, सही है। और इसको क्या मान लेते हैं? पोल। पोल तो जरूर है, मान लें पोल है। अब यहां देखते हैं, ये पोल हो गया, तो अब वस्तु हम रख रहे हैं यहां, ठीक, वस्तु रख दी। अब इसका नाम रख देते हैं भैया, ए भी रख लीजिए, चाहे आपका मर्जी है, कुछ भी रख लीजिए। जैसे मान लो रख दिए ओ डैश, कोई दिक्कत नहीं, की मर्जी। ओ डैश रख लीजिए, ए बी रख लीजिए, अब जो आपको अच्छा लगे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से किरणें समांतर जाएंगी, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो नियम हमने कहा अवतल दर्पण में कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो टकराने के बाद फोकस, हम टकराने के बाद फोकस से गुजरेंगी, तो इनको हम फोकस से गुजार लेते हैं। भैया ये हो गया फोकस, ये यहां से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। अब अगला कहां से जाएगा? अगला जाएगा सेंटर से, सेंटर से ले जा रहे हैं भाई। सेंटर से जब भी प्रकाश की किरणें जाती हैं तो टकराने के बाद उसी रेखा पर वापस, उस पे क्या हो गई? वापस हो गई। अब इन दोनों का जहां कटान बिंदु बनेगा, इमेज वही बनता है, जो प्रतिबिंब है वो वही बनता है। तो कटान बिंदु कहां है? इन दोनों के बीच में, तो यहां बन गया। नीचे बना है तो उल्टा बनेगा, तो इमेज को हम बोलते हैं आई आई डैश कह लीजिए, आई डैश आई, इमेज, आई मीन्स इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब। अब ये, अब इसका अगर हम नाम रखना चाहें, अब इसका देखो ये जो नाम है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति। अब हम प्रतिबिंब की अगर स्थिति देखें तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ आ रही है भाई? ये आ रही है सेंटर और फोकस के बीच में, यानी वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ रही है। और प्रतिबिंब का अगर आकार देखें, प्रतिबिंब का आकार, अगर हम प्रतिबिंब का आकार देखें तो प्रतिबिंब का आकार कहाँ आ रहा है भाई? प्रतिबिंब का आकार अगर देखें कि आकार कैसा है, तो वस्तु तो इतनी बड़ी है, ये उससे छोटी बन रही है, उल्टा बन रही है। अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, तो ऐसा बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, ठीक। ये दो कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या है भाई? थर्ड कंडीशन ये है कि हम एक बार अनंत पे रख लिए, फिर वहां से थोड़ा सा घसका के रख लिए भैया, खिसका के सेंटर और अनंत के बीच में, अब वहां से ला देते हैं सेंटर पे, तो हमें लिखते हैं वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र पर होगी, तो वक्रता केंद्र पर जाएंगे, तो वक्रता केंद्र अगर देखते हैं भैया, यही है, थोड़ा बनाते हैं बड़ा,
ये हो गया पोल, ठीक है। अब ये हो गया सेंटर, यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया सेंटर, दूर ले ले, दूर ले लेते हैं, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया फोकस, ये सेंटर, ये फोकस, ठीक है। अब सेंटर पे कोई वस्तु रख रहे हैं, रख दिए, ठीक है। इसका नाम रखते हैं ओ ओ डैश। तो किरणें कैसे जाएंगी? समांतर, समांतर गई तो कहां से टकरा के जाएंगी? फोकस, ला देते हैं भैया फोकस, फोकस से गुजर गई, ठीक है। अब किरणें कहां से जाएंगी? अब किरणें लाते हैं हम फोकस से। अगर हम फोकस से लेके जाएंगे, ठीक है, तो टकराने के बाद कहा जाएगी? तिरछा बन जा रहा है, मैंने लाइन एकदम सीधे बना दी है ना। देखिए थोड़ा हम हाथ से बना रहे हैं तो गड़बड़ हो जा रहा है, आपको थोड़ा बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये इसका कटान बिंदु यहाँ बनेगा, लगभग इसी पे बनेगा, सीधा एकदम, जहाँ ये कटेगी यही बनेगा, एकदम सीधा बनता है, आई आई डैश, आई डैश आई, ऐसे बनता है। ये है फोकस, यहाँ बनेगा। क्योंकि देखिए हम हाथ से खींच रहे हैं, इसलिए हाथ से खींचने पर थोड़ा टेढ़ा खींच रहा है, वो देख लीजिएगा। स्केल से जब नापेंगे तो एकदम एग्जैक्ट उसी पे आएगा। आप जितना सेंटर यहाँ से लेंगे उसका आधा फोकस कर लीजिएगा, रेडियस का आधा कर लीजिएगा, उसको स्केल से नाप के जब खींचेंगे तो एकदम एग्जैक्ट उसी पे आएगा, ठीक है। तो आप उसको देखिए। अब देखते हैं आगे कि भैया प्रतिबिंब की क्या निकालनी है? स्थिति। अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अब इसको समझिएगा। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो स्थिति कहाँ आई है भैया? कहाँ पर बनी है? वस्तु वक्रता केंद्र पर बनी है, वक्रता केंद्र उसी पर बनी है, उसी पर एकदम एकदम एग्जैक्ट बनी है। आकार तब कैसा होगा भैया प्रतिबिंब का? आकार होगा वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। ये तीन जो है कंडीशन में हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर चौथा 4 नंबर कंडीशन देखते हैं। केंद्र तक हो गया। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, यहां देखते हैं भैया। अब इसका कंडीशन देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है खींचने में। देखिए ये है AM1 AM2, ये हो गया पोल। अब ये पोल हो गया। अब इसमें देखेंगे अगर आप तो ये सेंटर होगा, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। तो हमको कहाँ रखना है? सेंटर और फोकस के बीच में। तो वस्तु हम यहाँ रख लेते हैं भाई। यहाँ से समांतर जाएगी, समांतर लेके जाएंगे, तो समांतर किरणें अगर जाएंगे, इसका नाम रख लेते हैं ओ डैश। ये टकराने के बाद फोकस से गुजर गई। चलिए अब ये फोकस से गुजर गई, अब कहाँ से ले जाएं? अब हम ले जाते हैं फोकस से। तो अगर फोकस से लाइन लेके जाएंगे, ये इधर घूम गया। अगर फोकस से लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगी भैया? टकराने के बाद, टकराने के बाद यहाँ से मिलेगी, यही तो, ठीक। ये यहाँ मिलेंगे, इसका नाम रख देते हैं आई आई डैश, आई डैश आई, इसका नाम रख देते हैं। अगर किरणें फोकस से गुजरेंगी तो टकराने के बाद मुख सच के समांतर जाएंगे। तो अब हम इसका नाम रखते हैं। तो नाम कैसे रखेंगे भाई? स्थिति कहाँ है इसकी? स्थिति है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। स्थिति तो वही बनी है। आकार कैसा है? तो आकार देख लेते हैं। आकार इसका है वास्तविक है, कि नीचे है तो वास्तविक, उल्टा बना है तो उल्टा। अब ये वस्तु छोटी है, ये इतनी बड़ा इमेज है तो बड़ा है, वस्तु से बड़ा।
वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, इस तरीके से बनेगा। अब पांचवा देख लेते हैं भाई। पांचवा कंडीशन का है। अब हम कहाँ रखे, सेंटर और फोकस के बीच में रखे। अब हम फोकस पे रख लेते हैं, वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पे रख लेते हैं भैया। देखिए M1 हो गया, M2 हो गया, ये पोल, ये मान लेते हैं सेंटर, ये फोकस। हम फोकस पे किसी वस्तु को रखते हैं F पर, तो यहां से जब रखेंगे तो ये वस्तु समांतर जाएगी किरण, तो यहां से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, यहां से गई, ये तो जाएगी यहां से, और फिर उसके बाद यहां से कहां ले जाए, यहां से हम सेंटर से लाते हैं भैया, इसको हम सेंटर से गुजारते हैं, यहां से लेके जाएंगे अगर तो यहां से मिलाएंगे तो हम सेंटर से गुजारते हैं, ये सेंटर पे गई, सेंटर से गई ना, ये इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई, सही। तो एक जो हम फोकस से लेके जाएंगे, ये फोकस है, तो इसका नाम रख देते हैं ओ डैश। और इमेज देखो कहीं कटान बिंदु है नहीं, दो रेखाएं जब आपस में नहीं काटती हैं तो कहीं भी इसका अगर कटान बिंदु नहीं मिलता है, तो कटान बिंदु न मिलेगा तो कोई बात नहीं, इसको हम देखेंगे तो ये लाइन बहुत दूर तक जाएगी, कहां तक जाएगी ये मालूम नहीं है, आगे चल के कहां मिलेगी ये नहीं मालूम, तो अनंत मान के चलते हैं। तो स्थिति इसकी हो जाएगी, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी कहां मिल रही है, तो अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर हुई। आकार, आकार वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। फोकस पे रखेंगे तो जो स्थिति होगी प्रतिबिंब की स्थिति वो अनंत पर बनेगी, और आकार होगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब और एक देखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच देखेंगे तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, ऐसे कुछ बना लेते हैं, ये हो गया M1, ये हो गया M2, यहां से चलेंगे तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। फोकस से थोड़ा हम ये कह रहे हैं कि भाई ये फोकस है, तो वस्तु हम यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ समांतर जाएगी, तो समांतर से अगर किरणें समांतर जाएंगी प्रकाश के, ये पोल हो गया, समांतर जाएंगी, ओ डैश है कि अगर रेखा ये समांतर जाएगी तो यहाँ से टकराने के बाद फोकस, फोकस से ला देते हैं भाई, इधर आएगी, ये तो आएगी। अब और सेंटर से अगर लेके जा रहे हैं किरणें तो यहाँ टकराएगी, ये ऐसे जाएगी और फिर रिटर्न। अब ये कहीं नहीं मिल रही है तो क्या करें, हम इसको और पीछे लेके जाते हैं, पीछे बढ़ा के ले जाते हैं, तो पीछे बढ़ा के ले जाइए, इसको पीछे बढ़ा के ले जाइए और ले जाइए, तो हम देखेंगे लगभग यहां मिलेगा, इसको मान लेते हैं आई डैश आई मान लेते हैं, सही है, पीछे मिलेगा। अब हम देखेंगे इसको, स्थिति अगर देखें तो स्थिति कहां है भैया, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, स्थिति तो दर्पण के पीछे है। आकार की अगर बात करें कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा बनेगा, तो आकार बनेगा, ये वास्तविक तो है नहीं क्योंकि डॉटेड लाइन से मिलाई गई है, तो आभासी है, आभासी, और मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा, वस्तु छोटा कि बड़ा, तो वस्तु से अत्यंत बड़ा, बड़ा या बहुत बड़ा लिख सकते हैं, ये है। इस तरीके से किरण आरेख जो होता है अवतल दर्पण का बनता है। आप लोग इस तरीके से पूरी तरीके से इसको देख करके ध्यान पूर्वक देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, हर एक सेट में आते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।